जबलपुर शहर में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावों के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घमापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ होली के दिन न केवल अभद्रता की गई, बल्कि उसे निर्वस्त्र कर मारपीट भी की गई। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस ने इस गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने की बजाय इसे होली का त्योहार बताकर टालने की कोशिश की। महिला ने बताया कि 4 तारीख की दोपहर जब उनका परिवार घर के सामने होली खेल रहा था, तभी पीछे रहने वाला हनीबैन नाम का युवक वहां पहुंचा। आरोप है कि युवक और उसके साथ आई कुछ महिलाओं ने नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट की और उसके कपड़े तक उतार दिए। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी हनीबैन पहले भी उनकी बेटी को डरा धमकाकर भगा ले गया था, जिसके चलते उस पर धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जेल से जमानत पर छूटने के बाद से वह लगातार छात्रा को परेशान कर रहा था और उस पर तेजाब फेंकने व जान से मारने की धमकियां दे रहा था। महिला का कहना है कि जब वे शिकायत लेकर घमापुर थाने पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ ने यह कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि होली का त्योहार है, इतना तो चलता है। हताश होकर महिला ने एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। महिला ने एसपी को घटना का वीडियो भी दिखाया। उनके हस्तक्षेप और निर्देश के बाद भी थाने में महिला को घंटों बिठाकर रखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अपने घर के पास होली खेल रही थी अपने परिवार वालों के साथ, तो पीछे ताड़ी खाना के पास हनीबैन करके एक लड़का रहता है। वो आके 3-4 बार मुझे परेशान किया, तो मेरी मम्मी और मेरे मौसा जी ने उसको भगाया, तो वो नहीं सुना। उल्टा आया, फिर मेरे हाथ पकड़ने लगा और छेड़ रहा था। मेरी बहन को भी छेड़ा उसने, गंदे गंदे इशारे कर रहा था। उसके बाद हम लोग ने उसको भगाया, तो मेरे फूफा जी ने उसको मार दिया। तो उसने मेरे फूफा जी को चीप लेके दौड़ा, तो हम लोग थाने गए। थाने में कंप्लेन की, तो पुलिस वाले आए, तो उसको देखा तो वो भाग चुका था। फिर पुलिस के जाने के बाद उसके पूरे परिवार के, मीना बहन, काजल बहन और प्रिया बहन, उसके पूरे मोहल्ले के भी आए थे। उन लोगों ने मुझे मारा और मेरे कपड़े वगैरह भी उतार दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग थाने गए, तो वहाँ पर बोला गया कि हम लोग आ रहे हैं। फिर पीछे से आए, अंदर गए, वहाँ देखे, बात करे और फिर चले गए। उन लोग को पकड़ के भी नहीं ले गए। और फिर हम लोग कंप्लेन लिखवाने गए, कंप्लेन नहीं लिखी गई। तो हम लोग सोचे एसपी ऑफिस आएंगे, लेकिन 2 दिन तक बंद था। फिर आज एसपी ऑफिस आए, तो सर से मिले, पूरी घटना बताई उनको। तो उन्होंने घमापुर थाने में फ़ोन लगाया, फिर हम लोग घमापुर थाने गए, वहाँ पर लेटर बनाया। फिर वहाँ पर पुलिस वाले जो सर थे, उन लोगों ने बोला कि हमारी गलती हैगी पूरी, उनकी कोई गलती नहीं है। फिर वो एसपी ऑफिस आए हैंगे सर से बताने के लिए कि वहाँ सर ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन सर मिलने के लिए तैयार नहीं है। सर बोल रहे हैं मैं फ़ोन लगा दे रहा हूँ, आप चले जाइए। मैं भी एसपी की पाठशाला से हूँगी, लेकिन जब सर की कॉल की वैल्यू की उन लोग वो नहीं रख रहेंगे तो क्या कर सकते हैं सर। मैं एसपी ऑफिस आई हूँगी अपनी बिटिया को लेके। उसकी उम्र 17 वर्ष है। वो एसपी की पाठशाला की छात्र है। उसके बाद पहले हम घमापुर थाने गए थे, रिपोर्ट लिखवाने, नहीं लिखी गई थी, तो मुझे एसपी ऑफिस आना पड़ा। हम 4 तारीख को दोपहर में अपने घर के सामने होली खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार के लोग थे सभी। और वहाँ घर के पीछे रहने वाला एक लड़का हनीबैन, इसके पहले भी वो मेरी बेटी को कई बार परेशान कर चुका हैगा। उसके ऊपर 76 पॉक्सो लगी थी, वो जेल गया था और वहाँ से छूट के आने के बाद फिर वो मेरी बेटी को परेशान करने लगा हैगा। मेरी बेटी को भगा के ले गया था डरा धमका के कि तुम चलो नहीं तो मैं मार दूंगा। बोलता मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरे ऊपर एसिड फेंक दूंगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सारी चीज़ों की धमकियाँ देता हैगा। हाँ, 4 तारीख को उन लोगों ने जब मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी की हैगी, उसके बाद हम थाने गए थे, तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्या बोला गया थाने में? वो बोला कि होली का त्यौहार है, इतना तो चलता हैगा। थाना घमापुर है।